ना करें जनाब, ना करें। मतलब पहले मैच में जीरो, ये दूसरे मैच में अगेन डक। 12 बॉल फेस कर लिए विराट कोहली ने एंड स्टिल एक रन नहीं निकल पाया अभी तक। पर भाई ये जो फालतू का नरेटिव चल रहा है ना कि अब तो उसने ग्लव्स उठा दिए हैं तो ये लास्ट सीरीज है। जीने दो भाई। अरे कुछ नहीं है, एडिलेड क्राउड रिस्पेक्ट दे रही थी। इट वॉज प्रॉब्ली हिज लास्ट गेम एट एडिलेड, करियर का नहीं, एडिलेड में उसका करियर का लास्ट गेम था लाइकली, इसलिए ही वॉज एक्नॉलेजिंग द क्राउड। रिटायरमेंट का वो नहीं कर रहा था, मतलब हाँ उसने ऑस्ट्रेलिया में वो 100 मार के किया था भाई, जो उसने रिटायरमेंट पोस्ट डाला था ना, उसमें 100 मार के वो वाले पिक्चर को डाला था बिकॉज इट वॉज हिज लास्ट सेंचुरी। कोई रिलेशन नहीं है इस चीज़ का, बस लोग फेयरवेल करवाने में लगे हुए हैं कि नहीं आज तो फेयरवेल हो जाएगा, कल तो फेयरवेल हो जाएगा, पता नहीं क्या है। देखो ये तो होता रहेगा। हम बात कर लेते हैं मैच की। सो ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीटन इंडिया 2 विकेट से। थोड़ा एंड में ड्रामेटिक हुआ था, थोड़ा क्लोज गया मैच एंड में, बट कूपर कॉनली, अगर याद हो मैंने सीरीज से पहले जो एक प्रीव्यू बनाया था इस सीरीज का, उसमें मैंने कूपर कॉनली का नाम लिया था कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है, काफ़ी टैलेंटेड यंगस्टर है। एंड पर इतना नहीं सोचा था मैंने कि ही विन द गेम फॉर ऑस्ट्रेलिया। क्रंच सिचुएशन हो गई थी एंड में, और नॉट इवन एंड, मतलब ऐसे रिमेम्बर उनको 80 अराउंड रन्स चाहिए थे आखिरी 5 विकेट के लिए, एंड कूपर कॉनली एंड मिचेल ओवन खेल रहे थे, दोनों यंग प्लेयर्स। ऐसा लग रहा था इंडिया इस वक्त ऊपर है, बट मिचेल ओवन का काउंटर अटैक एंड कूपर कॉनली एक तरफ से एंड होल्ड करे हुए थे, और ऐसा भी नहीं था कि बिल्कुल ही प्रेशराइज होकर खेल रहा हूँ, स्ट्राइक रोटेशन आराम से सब कुछ चल रहा था उसका। एंड लेटर ऑन फिर जब पार्टनरशिप अच्छी बनने लगी तो ऊपर कॉर्नर ने भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया, हालांकि देन मिचेल ओवन आउट हुए एंड ट्विस्ट इन द टेल आया, क्योंकि उसके बाद विकेट गिरा, एक दो और विकेट गिरे, तो थोड़ा सा वहाँ ट्विस्ट आया, बट ऊपर कॉर्नली ने अपना काम रखा एंड ही टुक ऑस्ट्रेलिया टू द विन। अब इस मैच की एक बार समराइज कर दूं, फिर इस मैच के बारे में बात करता हूँ। तो टॉस एक बार फिर मिचेल मार्श ने जीता एंड ही चोज टू बोल। तो इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 264 फॉर 9 बनाया। हाँ वही स्कोर जो रोहित शर्मा अकेले बना दिया करते थे। ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में थोड़ा चीज़ें चेंज होती हैं, आई नो मैंने सीरीज से पहले बोला था कि इतनी मुश्किल नहीं होंगी पिचेस, मेरे को एक्सपेक्टेड था कि 300 के राउंड टोटल स्टिल दिखेंगे, बट थोड़ी चैलेंजिंग पिचेस हैं अभी जो हमने देखा। एडिलेड से मैं एक्सपेक्टेड नहीं था, एडिलेड से लगा था कि अच्छी बैटिंग विकेट होगी, बट ये भी चैलेंजिंग विकेट था। पहला मैच तो एक्सपेक्टेड था पर्थ पे चैलेंजिंग, हालांकि वो बहुत ही अनलकी टाइप गया, मैंने उसका रिव्यू नहीं करा था, दिवाली टाइम चल रहा था। थोड़ा अनलकी सेंस में वो मैच गया था, थोड़ा मिक्स था काफ़ी, मतलब इंडिया ने बैटिंग भी ख़राब करी एंड देन चीज़ें भी बहुत मतलब अनफेवरेबल हो गई, वो चीज़ें डीआरएस का कंट्रोवर्सी एंड ऑल, बट आई मीन उसके बावजूद है इंडिया प्लेड हेल बैड बैटिंग। फिर सेकंड मैच में एक्सपेक्टेड था कि बेटर करेंगे, पहले बैटिंग थी, थोड़ा ये था कि अब ना थोड़ा खुल के खेलेंगे। शुभमन गिल जल्दी आउट हो गए, फिर विराट कोहली भी आते ही पहले मैच में आउटसाइड द ऑफ स्टंप एक बॉल पे ट्रबल हुए वो, फिर उसके बाद काइंड ऑफ अ स्क्वायर ड्राइव करने का शायद ट्राई कर रहे थे एंड कुछ ज़्यादा ही स्क्वायर हवा में चला गया, बैट में बिल्कुल सही से आई नहीं एंड बहुत अच्छा कैच पकड़ लिया गया। इस मैच में उनको सेटअप करा प्रॉपर, ठीक है, पहली 3 बॉलें जस्ट आउटसाइड द ऑफ स्टंप खिलाने का ट्राई करा एंड ही वॉज प्रिपेयर्ड फॉर इट, मुझे लगता है, बट वो जो अंदर की बॉल आई वो उस पर फंस गए। तो दिस हैपन्स व्हेन आप टच में नहीं होते उस तरीके से, तो ये होता है, आप एक चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हो, सडनली
आउट ऑफ द बॉक्स आपको लगती दूसरी चीज़, बट एक नॉर्मल आप नॉर्मली सोचोगे विराट कोहली पहले क्या करते थे, वो एक प्रॉब्लम होती थी ना विकेट गिरने पर, उसको सही करते थे। बट इसका मतलब ये नहीं था कि वो बाकी चीज़ों को भी प्रॉब्लम कर दें। अभी ऐसा हो रहा है, और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ है, पिछले कुछ टाइम से ऐसा हो रहा है कि एक प्रॉब्लम जो वो सही करते हैं, ऐसा नहीं है, मतलब लिविंग अपार्ट दैट आउटसाइड ऑफ स्टंप वाली चीज़, वो टेस्ट करियर ख़त्म हो गया उसमें। बट स्टिल एक चीज़ सही करते उस पर ध्यान देते, बट कहीं ना कहीं बाकी एरियाज जो उनके स्ट्रॉन्ग एरियाज, मतलब ये जो बॉल पड़ी उनको अच्छी बॉल थी, नॉट गोना लाई, बट ऐसी बॉल के लिए वो हमेशा ही प्रिपेयर्ड रहते हैं ऐसा लगता है। बट ही गॉट आउट, इट वाज़न्ट हिज डे, मतलब फर्स्ट ओडीआई भी नहीं था डे, बट अब क्या ही बोलूँ, मतलब थोड़ा सा लेट हुए वो शॉट में हल्का सा, और बॉल लाइक ठीक ठाक अंदर आई बॉल, अच्छी पेस से जेवियर बार्टलेट ने डाली है, अच्छा फंसाया, आई थिंक जेवियर बार्टलेट ने अच्छा सेटअप करा है, दैट इज ऑल व्हाट आई कैन से। एनीवेज, तो इन दो अर्ली विकेट्स के बाद 17 for 2 था इंडिया का स्कोर। स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि थोड़ा स्लो जा रही थी इंडिया, रोहित ने बहुत स्लो स्टार्ट करा था, आई थिंक ही असेस द कंडीशंस वेरी वेल, उन्होंने अच्छे से समझा, एंड आई थिंक ही वेंट स्लोली, क्योंकि ये ऑस्ट्रेलियन पिचेस, एक तो पहली बात ग्राउंड्स बड़े होते हैं, इट्स नॉट ईजी बाउंड्री स्कोर करना, स्पेशली सिक्सेस एंड ऑल, तो आपको रनिंग बिटवीन द विकेट्स अच्छी करनी पड़ती है, इसलिए विराट कोहली का यूज़ भी बहुत बड़ा होता है। एनीवेज, तो ये चीज़ अच्छी हुई। अगर आप देखो ना, रोहित की इनिंग्स जो थी 73 की, उसमें 7 चौके और 2 छक्के थे। 33, रोहित यूजुअली बाउंड्रीज से बहुत ज़्यादा रन स्कोर करता है, एंड रनिंग बिटवीन द विकेट्स होती है, बट यूजुअली वो पार्ट कम होता है। इसमें अगर आप देखो तो वो पार्ट इतना कम नहीं था, मतलब 40 बाउंड्रीज एंड 33 रनिंग बिटवीन द विकेट्स। तो ऑस्ट्रेलियन विकेट्स में आपको ये करना पड़ता है, और स्पेशली ऐसे विकेट जहाँ पर इजी नहीं है, बॉल बैट पे उतने अच्छे से नहीं आएगी, मतलब फास्ट बॉलर्स के लिए हेल्प है, तो ऐसे में इट्स नॉट इजी वहाँ पर। तो 17 for 2 से रोहित एंड श्रेयस की पार्टनरशिप हुई 73 एंड 61 की, इन्होंने इनिंग्स खेली, एंड 118 अराउंड पार्टनरशिप हुई इनकी। ऐसा लग रहा था वी आर गोइंग गुड, और एक बड़ी इनिंग्स किसी एक की तो आ ही जाए, दोनों की एक्सपेक्टेड थी, बट किसी एक की तो आ जाए, बट दोनों ही थोड़ा कम डिफरेंस है, मतलब 135 पे 3 हुआ, फिर 160 पे 4 हो गया। तो एक वो पार्टनरशिप बिल्ड होती तो बेटर था, क्योंकि अक्षर ने अच्छी नहीं खेली, 44 और 41 वॉज डूइंग द जॉब, बट दोनों में से एक को लंबा टिकना था, एक वो 100 अराउंड चाहिए था एक से, तो वो चीज़ नहीं हो पाई, विच वॉज द रीज़न इन दी एंड इंडिया कम रह गई। ऑल्दो हर्षित राणा ने अनएक्सपेक्टेडली 24 of 18 बनाए, ये अर्शदीप ने कुछ रन्स बनाए एंड में, तो लोअर ऑर्डर का थोड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, उसकी वजह से 264 पहुंच पाया, वरना तो मतलब 8 विकेट जब हुए थे आई थिंक, तो ऐसी हालत थी कि 250 बनना मुश्किल लग रहे थे, बट 264 पहुंचाया। बट आई थिंक ये स्कोर ज़्यादा होना चाहिए था, 280 290 एटलीस्ट होना चाहिए था, तो ये विकेट था, 300 बन सकते थे इस विकेट पर, बट वो नहीं हो पाया। आई थिंक 300 या 290 280 तो बनाने ही चाहिए था, एंड एक अबव पार आई थिंक 300 होता है, जिसपे आप कॉन्फिडेंट रहते कि हाँ हम ये मैच ज़रूर जीत सकते हैं। बट एनीवेज, ऑस्ट्रेलिया के लिए स्टार्क ने 2 विकेट लिए, रोहित एंड में अर्शदीप का। उससे पहले जेवियर बार्टलेट ने ऑब्वियसली बड़ा विकेट, विराट कोहली एंड शुभमन गिल, किंग एंड प्रिंस दोनों को जेवियर बार्टलेट ने आउट करा। फिर आपके एडम जैम्पा ने एक्चुअली बड़ा ट्रबल क्रिएट करा, और इंडिया के लिए बॉलिंग में यही प्रॉब्लम थी। आई थिंक इंडिया शायद कुलदीप यादव को मिस कर रही थी, आई डोंट नो कैसे खिला सकते हैं कुलदीप यादव को, क्योंकि मतलब ऑब्वियसली इंडिया अभी प्रेफर कर रही है कि नंबर 8 पे एक ऑलराउंडर है, विच इज़ वॉशिंगटन सुंदर, तो बेसिकली वो वॉशिंगटन सुंदर को यूज़ करना चाहते हैं। बट आई थिंक अगर आपको 2 स्पिनर ही लेने, तो आप अक्षर और कुलदीप को खिला सकते हो, एटलीस्ट लास्ट ओडीआई के लिए तो आप खिला ही सकते हो यार कुलदीप को, मतलब एक बैट्समैन कम खिला के देख लो, क्या क्या प्रॉब्लम। आई थिंक लास्ट ओडीआई में कुलदीप को खेलना चाहिए, एंड वॉशी को प्रॉब्ली रेस्ट देना चाहिए। उससे क्या होगा कि एनकेआर की बैटिंग भी थोड़ी, नीतीश की बात कर रहा हूँ मैं, बैटिंग भी थोड़ी ऊपर आ जाएगी,
आई नो कि अब ऑस्ट्रेलिया में यही फ़ायदा होता है, ऑस्ट्रेलियन टीम के जो टेल एंडर्स हैं वो बैटिंग भी कर लेते हैं, इसलिए उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है उस चीज़ को डिसाइड करने में। इंडिया में प्रॉब्लम ये है, इसी वजह से वॉशी को खेलना पड़ रहा है, क्योंकि वो डेप्थ नहीं होती है। नंबर 8 पे नीतीश रेड्डी आए थे, नंबर 7 पे वॉशी आए थे। हर्षित राणा बैटिंग कर लेता है, उसने थोड़ा कॉन्फिडेंस दिया, तो आई थिंक उसको लास्ट मैच की सीरीज तो वैसे भी हार चुके हैं, ठीक है, तो हर्षित राणा को आप खिला लो नंबर 8 पे, आप एक कुलदीप यादव को खिला दो वॉशी की जगह पे। तो फिर ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छा चेज करा एंड स्टार्ट बहुत स्लो करा था ऑस्ट्रेलिया ने। आई थिंक वो उन्होंने पिच को असेस करा था, उनको पता था कि इनिशियल ओवर्स टफ होंगे, यहाँ पे हमें विकेट नहीं देनी है, और तो उनका प्लान सही जा रहा था अंटिल मिचेल मार्श एक बड़ा शॉट खेलने गए और वो एज लेके राहुल के हाथों में एक काइंड ऑफ अ सॉफ्ट स्मेल कह सकते हो। उस स्टेज पे ऐसा लग रहा था कि बॉल ज़्यादा हरकत कर नहीं रही है, ज़्यादा मचा नहीं रही है बॉल, एंड उसके बाद भी बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल नहीं लगा कोई भी। ट्रेविस हेड इनिशियली थोड़े से लग रहे थे अनकंफर्टेबल, बट एज द प्ले मूव्ड ऑन ट्रेविस हेड भी कंफर्टेबल लगने लगे। मैथ्यू शॉट स्टार्टिंग से ही अच्छा पॉजिटिव इनिंग खेल रहे थे। फिर हर्षित राणा की एक बॉल, और उस बॉल से पहले एक्चुअली बहुत ज़रूरी है जाने, उस बॉल से पहले विराट कोहली कुछ ट्रेविस हेड के पास जाके कुछ तो बात कर रहे थे, आई थिंक फनी कॉन्वर्सेशन समथिंग। उसकी अगली बॉल पे हर्षित राणा ने ट्रेविस हेड को आउट किया और विराट कोहली के हाथों में। फिर मैट रेनशॉ आए, थोड़ा सा मतलब लास्ट गेम में हमें ऐसा दिखा था कि मैट रेनशॉ अनकंफर्टेबल थे। बिफोर दैट वो रैम्प शॉट जो खेला था उससे पहले थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहे थे, बट इस गेम में उतना अनकंफर्टेबल नहीं लगे, ही वॉज पॉजिटिव थोड़ा। बट सून अक्षर पटेल ने उन्हें आउट करा, देन एलेक्स केरी का विकेट मिला वॉशी के थ्रू। मैच थोड़ा इंटरेस्टिंग बन गया था वहाँ से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को लाइक चाहिए थे रन्स, ऑस्ट्रेलिया को लाइक 77 के अराउंड रन्स चाहिए थे। देन कूपर कॉनली आते हैं और एक अच्छी पार्टनरशिप बनती है। हमें लगा था कि इनका मिडल ऑर्डर कमज़ोर है, क्योंकि मेन प्लेयर्स ऐसा लग रहा था नहीं है, बट हमने देख लिया इनका मिडल ऑर्डर पॉजिटिव है। हाँ, उतना एक्सपीरियंस नहीं है एलेक्स केरी के अलावा, बट इनके मिडल ऑर्डर ने दिखाया कि वो कितनी पॉजिटिव बैटिंग कर सकते हैं। स्टिल रिमेंबर काफ़ी साल पहले पीटर हैंड्सकॉम, अगर किसी को याद हो, पीटर हैंड्सकॉम होता था, वो इंडियन टूर पे आता था, उसकी बैटिंग देखने में एक अलग सा मज़ा, मतलब आई डोंट नो, वो थोड़ा सा ना मेरे को स्टीव स्मिथ वाली वाइब्स भी देता था, एंड उसकी बैटिंग देखने में मज़ा आता था। मतलब वो आता था इंडिया के अगेंस्ट हमेशा रन बनाता था, और वो जब से आया था तब से बना रहा था। तो कुछ वैसा सा सीन था इस मैच में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स का, मतलब मैथ्यू शॉर्ट ने आके रन बना दिए, मैट रेनशॉ ने एक ठीक ठाक इनिंग खेल दी, कूपर कॉनली बिल्कुल ही अंडर कॉन्फिडेंट नहीं दिखे, पूरी इनिंग्स में कॉन्फिडेंट था कूपर कॉनली, एंड मिचेल ओवन ने जो काउंटर अटैक करा। सो वो पीटर हैंड्सकॉम की थोड़ी सी याद आ गई इस ऑस्ट्रेलियन इनिंग्स को देखकर। और ये जो ओडीआई था ना, ये जिस तरीके से फंसा एंड 2 विकेट से ऑस्ट्रेलिया जीती, बॉल तो बहुत बची हुई थी बट प्रेशर बना हुआ था एंड में। तो ये ओडीआई ना वो टिपिकल 2010 से पहले या उसके अराउंड के मैचेस की तरह था। तो वो टाइम पे वैसे मैचेस होते, इवन उसके कुछ साल बाद भी ऐसे मैचेस होते थे कि 260s बन रहे हैं और उसमें एकदम ऐसी सिचुएशन आ गई कि विकेट कम बचे हैं, रन्स भी थोड़े बहुत हैं और बॉल है, बट प्रेशर बना हुआ, टेस्ट मैच काइंड ऑफ सिचुएशन, जो बिल्कुल ही इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच हो जाता है, वैसी सिचुएशन जो ओडीआईज में आ जाती है, वो काफ़ी टाइम बाद देखने को मिली। और ऐसी ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में कई बार आ जाती है ऐसी सिचुएशन, है वो फिर से हुई। अब इंडियन बॉलिंग की बात करें तो इनिशियली मतलब अच्छी बॉलिंग थी सिराज अर्शदीप की, वो ज़्यादा ऑब्वियसली टाइट बॉलिंग कर रहे थे, ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन को उतना खुलने नहीं दे रहे थे, तो ऑब्वियसली उस चीज़ ने प्रेशर क्रिएट करा। मिचेल मार्श, ट्रेविस हेड ने रन्स बनाना मतलब अटैक करना स्टार्ट किया, एंड एज सून एज दे स्टार्टेड अटैकिंग कुछ ही टाइम बाद मिच मार्श आउट हो गए। सो वही चाहिए था, थोड़ा पेशेंस रखना था। तो आई थिंक अर्शदीप एंड सिराज ने तो अच्छी बॉलिंग करी स्टार्टिंग से ही। हर्षित राणा अब वैसे बॉलर है हर्षित राणा की, वो आपको विकेट भी दे देंगे, विकेट टेकिंग नैक है, बट रन्स भी खा सकता है, वैसे ही बॉलर है हर्षित राणा। मतलब विद द रिस्क, मतलब वो रिस्की बॉलर है, वो रन्स भी खा सकता है, वो होता है ना लेग स्पिनर
T20 एज में जब उनको टेक ऑन कर रहा था, तो वैसे से हर्षित राणा, मतलब ऑब्वियसली इज नॉट अ लेग स्पिनर, बट कंपैरिजन कर रहा हूँ, हर्षित राणा वैसा से बोल रहा है जैसे पहले हमारे होते थे उमेश यादव वगैरह, ये लोग वैसे बॉलर होते थे जो मतलब हमें पता था कि ये पिट सकता है, ठीक है, लेकिन ये विकेट टेकिंग नैक होता था हमें, वैसे से हर्षित राणा है और बैटिंग कर लेता तो अच्छी एबिलिटी है। इसके अलावा आई थिंक वॉशिंगटन ने अच्छी बॉलिंग करी। हाँ, मैं बात ज़रूर करता हूँ कि कुलदीप खेल सकता था, बट वॉशिंगटन ने एनीवेज अच्छी बॉलिंग करी एंड अक्षर ने भी अच्छी बॉलिंग कराई थी। और बॉलिंग तो अच्छी थी, मतलब उन्होंने अच्छा कम्पीट करा, जिस हिसाब का टारगेट था इट वॉजेंट, टू बी ऑनेस्ट इट वॉजेंट दैट इनफ। थोड़े ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट आप खेल रहे हो तो आप थोड़ा ज़्यादा रन बनाना चाहोगे एंड एनीवेज 280 तो बनाने ही चाहिए थे, और ये स्कोर ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट बनाना था आपको क्योंकि आपकी अच्छी बैटिंग लाइनअप है एटलीस्ट दिखने में, तो 300 टारगेट करना चाहिए था, बट सीरीज तो एनीवेज हार ही चुके हैं इंडिया। रो को मैं आज को तो फिर से नहीं चले, बट रो ने जो बैटिंग दिखाई है वो शॉट्स फिर से देखने को मिले, वो जो हाफ पुल शॉट खेलता है ना रोहित शर्मा, जो बॉल पूरी यहाँ नहीं आती, बॉल थोड़ी कमर से थोड़ी ऊपर होती है और वो हल्का सा ना झुक कर हल्का सा झुक कर जो वो पुल खेलता है, और वो आई स्टिल रिमेम्बर पहले भी था उसके गेम में, बट बीच के कुछ फेजेस में ऐसा नहीं था कि उसने खराब खेला था, अच्छा खेला, बीच के कुछ फेजेस में वो शॉट थोड़ा कम हो गया था। अभी जब से ना वो रोहित शर्मा ने अटैकिंग क्रिकेट स्टार्टिंग से ही खेलना स्टार्ट किया, ये शॉट वापस ज़्यादा दिखने को मिला एंड अभी भी मतलब इस इनिंग में वैसी इनिंग नहीं थी, बट स्टिल वो शॉट कंटिन्यूसली हमें दिख रहा, गुड थिंग फॉर हिम आई थिंक। और आई थिंक रोहित शर्मा का वो दिख रहा है, वो मेंटेलिटी दिख रही है, फॉर्म दिख रहा है, फिटनेस दिख रही है, ठीक है, जो मोटा मोटा बोलते हैं फिटनेस दिख रही है, बट विराट कोहली ऑब्वियसली टेक्निकली यार क्या ही मतलब, वो ऐसा मतलब है वो हर मैच के बाद अपने आप को टेक्निकली बेटर करता है। सो अब वो टेक्निकली उस पर बोलना सही नहीं होगा कि टेक्निकली क्या गलत कर दिया, अगर वो चलो मैं एक बार दिखा भी देता हूँ, ठीक है, ठीक है, जिस तरह से आउट हुआ विराट कोहली, कैसे कह सकते हो यार, कुछ लोग कह रहे हैं कि यार विराट कोहली के ना वो उस तरीके से पैर नहीं चल रहे भाई, उसका पता मतलब क्या होता है उनका, कि पैर अक्रॉस जा रहा है। पैर यूजली क्या होता है जब आप ऐसी कंडीशंस में स्पेशली खेलते हो जहाँ पे थोड़ा सीम मूवमेंट हो रहा है, थोड़ा बाउंसी के लिए तो उतना रीज़न नहीं होता, बट यूजली सीम मूवमेंट के लिए होता है कि आपको जो फुट है वो ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब समझ रहे हो, मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, सामने से बॉल आ रही है तो फुट आपका ऐसे नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे अक्रॉस नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे खेल रहे हो कि पैर आपका ऐसे है, बैट ऐसे जा रहा है, वो नहीं होना चाहिए। विराट कोहली का पैर ऐसे है भाई, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, विराट कोहली शॉट में ही लेट हो गए और थोड़ी सी ऑब्वियस सी मूवमेंट भी थी, ऐसी बॉलर में भाई तुम टेक्निकली सही भी हो तब भी फंस सकते हो, बट स्टिल 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 वो टच अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ नहीं है क्योंकि बाहर की तीनों बॉलें थी, सेटअप करा था, एक बॉल अंदर आई, विराट कोहली थोड़ा सा लेट हो गए, उसमें कोई पैर अक्रॉस जाना टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, टेक्निकली प्रॉब्लम नहीं है, उसको एग्जैजरेट करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा पैर था विराट कोहली का। ऑब्वियसली उस बॉल को थोड़ा और बेटर तरीके से हैंडल कर सकते थे, बट वो लेट हुए उस बॉल उस पर इतना वो नहीं कि टेक्निकली ये हो गया वो हो गया। तो इस वीडियो के लिए इतना ही यार, मतलब ऑब्वियसली इंडिया सीरीज हार चुकी है तो, बट स्टिल थर्ड ओडीआई में एक वो तो रहेगा ही। आई होप विराट कोहली रन्स बनाए थर्ड ओडीआई में, इफ नॉट अ सेंचुरी अ गुड हाफ सेंचुरी, एक लंबी इनिंग दिखे यार, मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा एंड भाई कहीं नहीं जा रहे विराट कोहली, कहीं नहीं जा रहे, फेयरवेल देना बंद करो प्लीज़।